ये अपना फेलोपियन ट्यूब का एरिया, ये एम्पुला का एरिया, एम्पुला थोड़ा सा बड़ा होता है, ये फेलोपियन ट्यूब का एरिया, यहीं पे क्या रहते हैं, फिमरे रहते हैं, और यहीं पे क्या रहता है, ओवरी रहता है। तो ये जितना प्रोसेस हुआ ना, कहां पे हुआ, इसके अंदर में, यहीं पे क्या क्या बना, प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल में क्या हुआ, एंट्रम बना और थीका लेयर दो हो गए, एक्सटर्ना और इंटरना। टर्सरी फॉलिकल से क्या बन गया, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बना, ग्राफियन फॉलिकल में क्या हो गए, दो नए लेयर आ गए, क्या क्या, कोरोना रेडियाटा और जोना पेलुसिडा, नाम याद रखना। और ये जो प्राइमरी oocyte जो था वो क्या चेंज हो गया, सेकेंडरी oocyte में। यहां तक क्लियर है। अब क्या होता है ना, बॉडी बोलता है क्या निकालो, LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या निकालता है, LH हार्मोन निकालता है। जितना एफएसएस रिलीज होना था हो गया, LH निकालता है। जैसे ही LH निकलेगा ना, जैसे ही LH निकलेगा, ये सब चीर फाड़ के भागेंगे। अब कौन कौन, सेकेंडरी oocyte, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडियाटा, ये तीनों यहां से निकलेंगे और कहां भागेंगे, बाहर। बाहर यहां भागेंगे, कहां भागेंगे, यहां से अंदर भागेंगे, इसके अंदर, समझे, इसके अंदर आगे भागे, इससे बना देते हैं, यहां भागे, ये फिमरे उसको पकड़ा, इसके अंदर क्या क्या है, सेकेंडरी oocyte है, बाहर में जोना पेलुसिडा, फिर कोरोना रेडियाटा, इसको लिया, अब पकड़ करके कहां लेके आ जाएगा, एम्पुला रीजन में। कौन पकड़ेगा, फिम्ब्रे। सिलिएटेड यहां पे वो है, क्या बोलते हैं, एपिथेलियम, जो क्या करते हैं, मदद करते हैं पुश करने में, मूवमेंट करने में। और ये पकड़ा फिम्ब्रे इसको और कहां भेज दिया, यहां पे एम्पुला रीजन में, एम्पुला रीजन में। अब समझिए, ये हो गया। अब आगे का कहानी इससे पता चलेगा। एम्पुला रीजन में पहुंचा, इससे क्या क्या निकल गया, इससे क्या क्या निकला, सेकेंडरी, इतनी निकल गए, क्या क्या बचे, एंट्रम बचा, ग्राफियन फॉलिकल्स, सॉरी ग्राफियन फॉलिकल नहीं, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स बचे, थीका इंटरना एक्सटर्ना, बहुत कुछ बच गया। ये सब मिलाते हैं, दाल जैसे बनते हैं, और मिल करके सारे ये दाल हैं, कुकर में डालेंगे, मूंग मसूर सब, मूंग कहां गया, मसूर कहां गया, कुछ पता नहीं, टमाटर में डाले, सब मिला के क्या बना दिए, दाल बना दिए। तो ये मूंग मसूर चना सब है, सब मिक्स करके एक दाल बनता है। इस दाल का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। समझे, कॉर्पस क्या है, ल्यूटियम, समझते रहे, कॉर्पस ल्यूटियम, उसका बहुत बड़ा रोल है कॉर्पस ल्यूटियम। अभी जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे उसको पढ़ाएंगे, और जब प्रेगनेंसी पढ़ाएंगे उसको पढ़ाएंगे। ये कॉर्पस ल्यूटियम याद रखना। अब ये तीन निकले ना, कौन कौन, सेकेंडरी oocyte, जोना पेलुसिडा आ रही है, यही यूट्रस भी है, यही यूट्रस भी है। यूट्रस में कितने लेयर होते थे, 3 लेयर होते थे। बाहर के लेयर को इससे नहीं बनाते, मान के चलो ये लेयर है, ये अपना हो गया मायोमेट्रियम, बीच का लेयर है। जो बाहर का लेयर है, इससे बना देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। समझे, समझते रहो। अभी वहां पे आ गया है जो प्रोसेस आप लोग को बताएं। उसके बाद क्या हुआ, ये सेकेंडरी oocyte कहां आ गया है, यहां आ गया, एम्पुला रीजन में आ चुका है। अब वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, किसका वेट कर रहा है, स्पर्म का वेट कर रहा है। स्पर्म आ गया तो ठीक है, आ गया तो फिर क्या बनेगा वो बता देते हैं। नहीं आया, अब जैसे ये पेरीमेट्रियम है, ठीक है, ये पेरीमेट्रियम है, और जो कॉर्पस ल्यूटियम था ना, यहां पे कौन, कॉर्पस ल्यूटियम, ये बचका, इसका क्या बचा, कॉर्पस ल्यूटियम। ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन। सब याद रखो, सब आखिरी में सब ऐसे मिला देंगे, ठीक है। क्या बना रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन, अभी पता चलेगा। अब जैसे प्रोजेस्टेरोन बनने चालू होता है, कब बनना चालू होगा, जैसे ये रिलीज हुआ 14वें दिन, 14 दिन में रिलीज हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम अलग हो गया, और सेकेंडरी oocyte तो यहां आ गए। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना रहा है, प्रोजेस्टेरोन बना रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहा है। अब जैसे कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है,
एक टेम्पररी लेयर यहां पे आकर के आपके यूट्रस में बनने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंडोमेट्रियम। एंडो तो यूट्रस में कितने लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या बोलते हैं, ये टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी रहता है, परमानेंट कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मान के चलो प्रेगनेंसी होता है, मान के चलो यहां से आया स्पर्म आया और स्पर्म यहां पे आकर के इसके अंदर घुस गया, तो फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा। क्या होगा आगे बताएंगे फर्टिलाइजेशन में। फिर जाइगोट बन करके यहां पे ब्लास्टोसिस स्टेट में आएगा और यहां पे ब्लास्टोसिस क्या होगा, इस एंडोमेट्रियम में चिपक जाएगा। लेकिन कितना दिन चिपके रहेगा? 9 महीने तक के बाद तो ये डिलीवरी होगा ना, पार्चुरेशन होगा, और पार्चुरेशन के बाद भी 6 महीने तक ये एंडोमेट्रियम लेयर नहीं बनेगा, पीरियड्स नहीं आएंगे फीमेल्स को जब तक प्रेगनेंसी होगा। तो ये टेम्पररी है, फिर भी कितना, 1.5 साल, 9 महीने इधर, 6 महीने इधर, 15 महीना, फिर भी 1.5 साल लगभग हुआ। 1.5 साल के लिए ना, फिर भी कैसा है, टेम्पररी है। और अगर नहीं हुआ, स्पर्म नहीं गया, स्पर्म नहीं गया, तो 14 दिन के बाद ही फिर ये लेयर क्या होगा, ये वेट करेगा उसका जाइगोट का, आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम लेयर क्या होगा, टूटेगा। क्यों टूटेगा, समझते चलो, समझते चलो क्यों टूटेगा। क्यों टूटेगा अभी बताते हैं, समझो 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 समझो। अभी क्या बता रहे थे, ये सब बता रहे थे, एंडोमेट्रियम का लेयर तक बताएं कि 14वें दिन निकला। अब समझो, वापस थोड़ा सा बैक आ जाओ, फिर लेके चलेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को लेके थोड़ा धीरे लेके गए थे 20 की स्पीड में, अभी वापस बैक आओ, फिर चलेंगे 90 की स्पीड में। अब क्या होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि एक तरह का साइक्लिक चेंज होता है, किसमें, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कब, हर एक मंथ। कब चालू होता है ये चालू होता है पुबर्टी में। पुबर्टी में चालू होता है। जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी को आता है, जब पहला, उस पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मिनार्च। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं हम लोग, मिनार्च बोलते हैं। अभी वहां पे रुके रहना, वो वाला दिमाग में रखे रहो, उसको पॉज करके अभी उसको कनेक्ट करना है। और जो लास्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ जर्नी बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज। मेनार्च और मेनोपॉज के बीच की जर्नी को क्या बोल दिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल दिया। टोटल कितने दिन के होता है, एवरेज 28 डेज का एवरेज है। हर फीमेल्स में अलग अलग वेरी करता है। अब देखो, ये तो पता चल गया। अब समझिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 4 फेज में बटा होता है। एक को हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। क्या बोल देते हैं, ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। अब समझिए, इस ब्लीडिंग फेज को समझने के लिए वापस आइए इधर। और होगा, हाँ, और इसी से रिलेटेड और बना देते हैं यहां पे। चलिए, एंडोमेट्रियम। अब आइए, मान लीजिए चलिए स्पर्म आया, फ्यूज किया, जाइगोट बना, और भी डिवीजन होगा। कैसे डिवीजन होगा, फर्टिलाइजर में पढ़ेंगे। जाइगोट बना और अल्टीमेटली और डिवीजन होगी, क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट आएगा, एंडोमेट्रियम के लेयर में चिपक जाएगा। चिपक जाएगा जैसे, ऐसा उसका एरिया होता है, बताएंगे आगे चल के। ऐसा ऐसा उसका होगा, और ये जो एंडोमेट्रियम होगा ऐसा होगा, दोनों एक दूसरे से ऐसे करके चिपक जाएंगे, तो छूटेंगे नहीं। अब समझिए, ये कब होगा, जब ये जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ब्लास्टोसिस्ट आएगा, एंडोमेट्रियम में चिपकेगा, तब होगा। जब एंडोमेट्रियम में चिपकेगा तब क्या होगा, ये मम्मी, अब ये क्या होगा, ये फ्लूइड वगैरह बनाएगा मदर के अंदर में रहने के लिए। फ्लूइड बनाएगा, उस फ्लूइड में ये रहेगा, और मदर से कनेक्ट किससे होगा, बेबी कनेक्ट होगा किस चीज से, प्लेजेंटा के थ्रू होगा। प्लेजेंटा के थ्रू होगा। अब आ जाओ, प्लेजेंटा के थ्रू होगा। अब ये जो प्लेजेंटा है ना, यहां पे देखना है इसको, कहां गया ये। अब ये प्लेजेंटा, बेबी कनेक्ट हुआ किससे, प्लेजेंटा के थ्रू। प्लेजेंटा लगातार हार्मोन निकालता है एक, जिसका नाम है HCG। क्या हार्मोन का नाम है, HCG। अब जैसे ये हार्मोन निकाला, कौन, प्लेजेंटा, HCG। ये HCG कॉर्पस ल्यूटियम, याद है कौन, चाचा कौन, हाँ, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, एंट्रम, ग्राफियन, ये क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल। ये सब जब निकल गए, उनसे कौन निकला, सेकेंडरी हूसाइट निकल गया,
और एम्पुलर रीजन में है, तब वो क्या बन जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाते हैं। वो क्या हार्मोन निकालता है, प्रोजेस्टेरोन निकालता है। अब समझो, जैसे ही प्लेजेंटा बनेगा एससीजी हार्मोन निकलेगा। एससीजी हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को सिग्नल भेजते रहेगा, क्या करने के लिए, कि प्रोजेस्टेरोन निकालते रहो। और जब तक प्रोजेस्टेरोन निकलते रहेगा तब तक एंडोमेट्रियम का लेयर जो है बना रहेगा। ये जो लेयर था कौन सा, एंडोमेट्रियम वाला, यहां जो बनाया है, एंडोमेट्रियम का लेयर क्या रहेगा, बना रहेगा। कब कब समझो, अगर प्लेजेंटा रहेगा, प्लेजेंटा बना, मदर से कनेक्ट होने के लिए प्लेजेंटा बनेगा, ये क्या करेगा, एससीजी निकालेगा। एससीजी क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को सिग्नल भेजते रहेगा और क्या बोलेगा कि भैया तुम क्या करो, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाते रहो, रिलीज करते रहो। अब जब तक ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा तब तक ये एंडोमेट्रियम लेयर बना रहेगा। अब बताओ सेकंड केस, स्पर्म नहीं आया, नहीं आया, क्या जायगोट बना, ब्लास्टोसिस्ट बना, एंडोमेट्रियम किसका वेट कर रहा है, ब्लास्टोसिस्ट का, आया क्या, जब नहीं आया तो प्लेजेंटा बनेगा, एससीजी निकलेगा, नहीं निकलेगा, एससीजी कॉर्पस ल्यूटियम को बोलेगा प्रोजेस्टेरोन निकालो, जब बना ही नहीं तो कैसे बोलेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम को लगता है कि कोई नहीं आया है, तो मैं जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाल रहा हूं अब मैं नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा। और ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। जब तक रिलीज होगा तब तक ये मेंटेन रहेगा। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलना बंद होता है क्योंकि प्लेजेंटा नहीं बना, प्लेजेंटा एससीजी नहीं बनाया, एससीजी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन नहीं किया, उससे प्रोजेस्टेरोन नहीं बना, जैसे ये बंद होता है एंडोमेट्रियम टूटने लगता है। समझ आया, टूटने लगेगा, ये लेयर क्या होगा, टूटने लगेगा और यहीं से चालू हो जाएगा ब्लीडिंग। और फिर टूट करके क्या होगा, देखा कि स्पर्म नहीं आया, ये जिसका वेट कर रहा था इंतजार नहीं कर रहा है, तो ये एंडोमेट्रियम रोने लगता है। तो रो करके क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। ऐसे पुराने साइंटिस्ट बोलते थे कि इसको स्पर्म नहीं मिला जिसका वेट कर रहा था। जैसे आप लोग बचपन में टॉफी नहीं मिलता था तो रोते थे, ठीक है, फिर रोते थे, वेट करते थे, है ना, रोते थे, तो फिर ये एंडोमेट्रियम रोने लगता है, मतलब ये ब्लीडिंग चालू हो जाता है। और फिर इसका ये जो ब्लीडिंग चालू होता है इसी में बांट दिया गया मेंस्ट्रुअल साइकिल को ब्लीडिंग फेज, कि पहला से जो 5वां दिन होगा उसको बोला जाएगा ब्लीडिंग फेज। समझ आया, 5 दिन में जितना एंडोमेट्रियम का जो लेयर होगा वो पूरा का पूरा टूट जाएगा। अब देखो लास्ट में गए प्लेजेंटा पढ़ने, अब पहले लेयर में आ रहे हैं ब्लीडिंग फेज में, पहला फेज में बहुत इधर उधर हुआ कभी आगे गए पीछे आए, पीछे गए आगे गए, इसीलिए बता रहे थे इतने दिन से कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ाने के लिए हमें चाहिए 3 घंटा, 3-4 घंटा जब हम पढ़ेंगे ना एक साथ तब क्लियर हो जाएगा पूरा, समझे, तब हो जाएगा क्लियर पूरा। अब आप लोगों को सब समझ आ जाएगा कि एंडोमेट्रियम का लेयर पीरियड्स क्यों आ रहा है, क्यों ये वो हो रहा है, क्या तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निकल रहा है, ठीक है, क्यों टूट रहा है, क्यों टूट रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन नहीं बना, नहीं बना। अब इसी से एक और रिलेटेड बता देते हैं, क्या तो बोलते हैं, प्रेगनेंसी का वो है कि बच्चा बना, क्यों बना, क्योंकि लगातार प्लेजेंटा बना हुआ है, प्लेजेंटा एससीजी भेज रहा है, एससीजी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया हुआ है, और जैसे मेंटेन किया हुआ है तो प्रोजेस्टेरोन निकल ही रहा है। जब प्रोजेस्टेरोन निकल ही रहा है तो एंडोमेट्रियम का लेयर बना हुआ है। अब जब प्रोजेस्टेरोन निकलता है ना तब एफएसएच और जो एलएच है ये पूरे नीचे हो जाते हैं, ये नहीं निकलते, क्योंकि अगर एफएसएच निकल गया तो क्या होगा, ओवरी फॉलिकल फिर से क्या होंगे, प्राइमोडियल से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी बनेंगे, ठीक है, फिर उसके ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे, वो बनने लगेंगे। लेकिन जब प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, जब प्रोजेस्टेरोन बढ़ा रहेगा तो एलएच और एफएसएच ये तीनों क्या होंगे, नहीं होंगे, नहीं निकलेंगे। जब नहीं निकलेंगे तभी तो ये मेंटेन है, अगर निकलने लगे दूसरा ओवरी बन जाएगा। समझ में आया, इसलिए प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं आता। क्यों नहीं आता समझ आया, क्योंकि प्रेगनेंसी में एससीजी हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को बोलता है तुम प्रोजेस्टेरोन निकालते रहो, और जब तक प्रोजेस्टेरोन निकलते रहेगा तब तक एलएच और एफएसएच नहीं निकलेगा। समझ आ गया। और अगर ये नहीं बना तो एससीजी नहीं निकला, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहेगा,
वो क्या बनेगा, प्रोजेस्टेरोन बंद कर देगा। जब देखेगा प्रोजेस्टेरोन बंद है तो एफएसएच और एलएच फिर निकलेगा। अब जब फिर निकलेगा तो वापस क्या होगा, साइकिल सेम चीज, प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन होते हुए सेम चीज होगा, वेट करेगा। आया, ठीक है, नहीं आया, चलो क्या सीमा सर ये मूवी खत्म, ठीक है। अब यही देखो, इसी को क्या, अब क्या होता है, अब इसी को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको 4 पार्ट में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग ब्लीडिंग फेज, इसी को मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। ये कब से निकलता है, ये 1 से 5 दिन तक चलता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है, टूटता है। क्यों टूटता है पता चला, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन नहीं रहता। जब मेंटेन नहीं रहेगा तो ये टूटेगा। क्यों नहीं मेंटेन रहता, क्योंकि प्लेसेंटा बना ही नहीं। जब बना ही नहीं तो एसएचजी निकला ही नहीं। यही है ना, बार बार ब्लड कम्स आउट थ्रू द वजाइना के थ्रू ये बाहर आएगा। और ये जो ब्लीडिंग होगा ना, इसी को मेंसेस भी बोलते हैं। कि कोई मेंसेस में या मेंस्ट्रुएशन दोनों है। क्यों, देखो वही बताया, प्रोजेस्टेरोन कम, एंडोमेट्रियन टूटेगा, ब्लड फ्लो नीचे की तरफ बाहर, मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। वही इसमें दिखा, वाइट ब्लीडिंग होगा क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझे। अब पीरियड, ये प्रेगनेंसी में क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन मेंटेन रहता है। समझ आ गया, मेंटेन रहता है, ठीक है। अब सेकंड फेज होता है फॉलिकुलर फेज, या अब देखो 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग हुआ। अब इन 5 दिनों में फिर क्या होगा, सेम चीज, हाइपोथैलेमस, जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच। 1 से 5 दिन में फॉलिकल बनेंगे, जो मैंने बताया ना, प्राइमरी, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन। एक कब से बनेंगे, 5 दिन के बाद बनेंगे, मतलब 6 से 13 दिन में। 1 से 5 दिन में ब्लीडिंग हुआ, ठीक है, 6 से 13 दिन में क्या होगा, फॉलिकल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एफएसएच फिर इंक्रीज होगा, जैसे एफएसएच इंक्रीज होगा प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी बनेगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, फिर हार्मोनल कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच निकालेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर एलएच निकालेगा। जैसे एलएच निकाला क्या होगा, हाँ, जैसे एलएच निकला ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte और जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा ये बाहर आ जाएंगे। और फिर वो जो ग्राफियन फॉलिकल बचा था वो क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। फिर वो कहां वेट कर रहा है, एम्पुला में। आया तो एम्पुला फैलोपियन ट्यूब में ही है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो एंडोमेट्रियम। तो वो जब जाता है ना, कब, 14वें दिन में जब ये निकलता है तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाने लगता है। जब प्रोजेस्टेरोन बनाता है तो अगला 15 दिन तक, मतलब 14वें दिन हो रहा है तो अगले 14 दिन तक क्या करता है, वो एंडोमेट्रियम लेयर बनाता है। कौन, प्रोजेस्टेरोन। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है, वो टेम्पररी क्या करेगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम यहां पे बना है वो टेम्पररी क्या करेगा, ये टेम्पररी वो करेगा, क्या बोलते हैं, 14 दिन तक। अगला जैसे ये 6 से 13 दिन तक हो रहा है ना, तो जब ये निकलेगा, 14वें दिन निकला, अब जब 14वें दिन निकला तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है कहां पे, यहीं पे बचता है। कॉर्पस ल्यूटियम इधर ही रहता, यहीं पे, यहीं बचेगा, ओवरी में ही बचेगा वो कॉर्पस ल्यूटियम। वो क्या रिलीज करते रहेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, और वो प्रोजेस्टेरोन से क्या बनते रहेगा, एंडोमेट्रियम बनते रहेगा अगले 14 दिन तक। आया तो ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बना, एंडोमेट्रियम में जाकर के अटक गया या चिपक गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर क्या होगा, फिर टूट के निकलेगा। तो हर साल, हर महीने यही होते रहता है, ठीक है। तो सेकंड फेज कौन सा होता है, फॉलिकुलर फेज। इसी को प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज किया, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी, एफएसएच फॉलिकल ग्रो करेगा। फिर अब देखो, अब समझो, वो जो था ना, क्या बोलते हैं, थीका इंटरना भी एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या करता है वो, काम करेंगे अभी बताएंगे, बट कौन सा रिलीज करता है हार्मोन, एस्ट्रोजन रिलीज करता है। कौन, थीका इंटरना, ठीक है, ठीक है। और वो जो क्या करता है ना, थीका इंटरना जब हार्मोन रिलीज करता है एस्ट्रोजन, तो वो भी इस फॉलिकल को क्या करने में मदद करते हैं, वो मैच्योर करने में मदद करते हैं एस्ट्रोजन भी, ठीक है। आगे देखो, थर्ड फेज क्या होगा, ओव्यूलेशन। 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग, 6 से 13 दिन तक फॉलिकल बनेगा। अब क्या होगा, फॉलिकल
बाहर आएगा। कौन? सेकेंडरी oocyte। तो एक्चुअली जो एग बोलते हैं हम लोग, वो होता क्या है? सेकेंडरी oocyte ही होता है। वही तो निकला है बाहर, वही तो होता है, वही तो एग है। उसी को तो क्या बोल रहे हैं? ओवम बोल रहे हैं। सेकेंडरी oocyte इज नोन एज व्हाट? ओवम। समझे? अराउंड कब? 14वें दिन में। कब होता है? एलएच सर्च करता है, कल ही बताए थे, बर्स्ट ऑफ एलएच। एलएच सर्च करेगा मतलब बहुत ज्यादा एलएच निकलेगा, एफएसएच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन भी अपने पीक लेवल पर बढ़ जाएगा। पीक लेवल पे एस्ट्रोजन भी बढ़ जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा। एलएच हुआ, ग्राफियन फॉलिकल फटा, ओव्यूलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte बाहर। सेकेंडरी oocyte देखो यहाँ पे बाहर है। अब यहीं पे क्या होगा बताओ? जैसे यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है, अब देखो ये फ्यूमरे है, ये क्या करेगा? अंदर घुसा देगा, अपने अंदर घुसा करके यहाँ एम्पुलर रीजन में यहाँ पे लेकर के चल जाएगा। समझे? अब नेक्स्ट लास्ट फेज होता है क्या? ल्यूटियल फेज। पहला फेज का नाम ब्लीडिंग फेज, सेकंड फेज, थर्ड क्या? ओव्यूलेशन फेज, एंड फोर्थ ल्यूटियल फेज। ठीक है? जो कब से कब तक चलता है? 15 से 28वां दिन तक। समझे? अब देखो 15 से 28वें दिन तक चलता है। इसमें ओव्यूलेशन कम हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है धीरे धीरे क्या होने लगेगा? अगर नहीं आया वहां पे, जाइगोट नहीं बना, या 48 घंटे में होता है। तो अगर मान के चलो कि यहां पे है, मान के चलो 14वें दिन पे यहां पे कौन पहुंच गया है? क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte है। किसका वेट कर रहा है? स्पर्म का वेट कर रहा है। ये 48 घंटा यहां रहेगा। ठीक है? तो अगर किसी को प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो स्पर्म कब जाना चाहिए? 14वें दिन जाएगा, 15वें दिन जाएगा, ये 2 दिन 48 घंटा हो जाएगा, तब जाकर के प्रेगनेंसी कंसीव होगा। अगर नहीं गया तो ये क्या होगा? नीचे आ जाएगा, स्पर्म मिलेगा ही नहीं इससे। जब स्पर्म मिलेगा तो प्रेगनेंसी होगा ही नहीं। ठीक है? आगे देखो इसमें। तो लास्ट फेज कौन सा है? ल्यूटियल फेज हो गया। ल्यूटियल फेज में क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन क्या कर देगा? खत्म कर देगा। जब खत्म कर देगा तो एंडोमेट्रियम क्या होगा? खत्म हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे, ओव्यूलेशन खत्म, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म, प्रोजेस्टेरोन खत्म हो जाएगा, एंडोमेट्रियम बिकम थिक ग्रैन्युलर सेक्रेटरी, रेडी फॉर इम्प्लांटेशन के लिए रेडी होता है। कब? इसी फेज में, 15 से 28 दिन में। अगर नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ब्लास्टोसिस्ट आकर के चिपकेगा नहीं, तब क्या होगा? टूट जाएगा, टूटने लगेगा। सेम चीज है, यही चीज हम इसमें पढ़ रहे हैं। अब यही लास्ट है। अब देखो क्या होता है। ये फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अब समझो होता क्या है एक्चुअली, कि फर्टिलाइजेशन मान के चलो होता है तो एससीजी हार्मोन बन रहा है। ये जो एससीजी हार्मोन है ना, फिर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा, प्रोजेस्टेरोन बना देगा, ये तो पता ही आप लोग को। फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो यहाँ पे प्लेजेंटा बनेगा, एससीजी बनते रहेगा। होता ही है ना। एक टेस्ट होता है, किसको क्या बोलते हैं उसको? ग्रेविनडेक्स टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है? रात भर जब आदमी मतलब जो फीमेल सोती है, उसके बाद ये क्या होता है कि जो यूरिन इकट्ठा होता है, यूरिन में एससीजी का लेवल रहता है, बढ़ा रहता है। तो ये जो टेस्ट में पता है क्या किया जाता है, जो यूरिन होता है उसके कुछ ड्रॉप्स इसमें डालते हैं उस टेस्ट में। वो होता है एक्चुअली एससीजी को टेस्ट करने के लिए। अगर उसको लगेगा उस यूरिन में एससीजी है तो वो हो जाएगा 2 टिक, डबल पिंक टिक हो जाएगा। और अगर नहीं है तो वो डबल पिंक टिक नहीं होगा। तो एससीजी कब होगा? जब प्लेजेंटा बनेगा या कोई लेडी प्रेग्नेंट होगी, वरना तो नहीं बनेगा। समझ आए? तो इसी तरह से चेक किया जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसको क्या बोल देते हैं? ग्रेविनडेक्स टेस्ट। जो एक्चुअली करता है, इसके लिए बहुत सारे वो होते हैं, अनवांटेड 72 होता है, आईपीएल होता है, ये सब होता है, वो सब इसी के लिए यूज किया जाता है। ठीक, प्रेगा न्यूज, आईपीएल नहीं, सॉरी, प्रेगा न्यूज। आईपीएल तो खत्म करने के लिए होता है, प्रेगा न्यूज होता है। ठीक है? अब कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि जैसे इसको चाहिए नहीं, तो ये क्या करेगा? कोई जिसको मान के चलो किसी को खाना नहीं है, मान के चलो किसी को नहीं चाहिए, तो वो आईपीएल ले लेता है, एक टैबलेट होता है। वो आईपीएल क्या करता है? बॉडी में एफएसएच बढ़ा देता है। अब जैसे एफएसएच बढ़ाएगा, प्रोजेस्टेरोन कम, एंडोमेट्रियम का लेयर टूटने लगेगा। जब एंडोमेट्रियम का लेयर टूटने लगेगा तो अगेन फिर पीरियड्स आएगा उसको। ऐसे
समझे? प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए करते हैं कि एंडोमेट्रियम बनेगा ही नहीं, फिर पीरियड उसको आएगा। ठीक है, तो ये है। तो कौन सा टेस्ट से करते हैं? ग्रेविडेक्स टेस्ट, ये सब में होता है। ठीक है, तो वही है, इफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर प्लेजेंटा नहीं बना, प्लेजेंटा नहीं बना तो एससीजी नहीं बनेगा, वही है। तो कॉर्पस ल्यूटेम मेंटेन नहीं रहेगा, नो प्लेजेंटा नो एससीजी, कॉर्पस ल्यूटेम खत्म हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रोन खत्म हो जाएगा, एंडोमेट्रियम टूटने लगेगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। नो फर्टिलाइजेशन नो एससीजी कॉर्पस, ये यही लिखा है। अगर हो गया तो फिर जो प्रोसेस इतना बताएं वही चीज। ठीक है, तो मेनार्क पता चल गया क्या होता है? मेनार्क किसे कहते हैं? फर्स्ट स्टेज मेनोपॉज, लास्ट स्टेज ऑफ, लास्ट स्टेज नहीं, लास्ट लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं। ठीक है, डे 1 क्या बोलते हैं? डे 1 to 5 ब्लीडिंग फेज, 6 to 13 फॉलिकुलर फेज, 14 ओव्यूलेशन, 15 to 28 ल्यूटियम फेज। फर्टिलाइजेशन पता चल गया, नो फर्टिलाइजेशन पाथवे, ये दोनों भी होगा तो क्या होगा? ठीक है, चलो बन गए डॉक्टर। एक्चुअली हम बहुत ज्यादा इसका आप लोग को एमबीबीएस से रिलेटेड भी कुछ कुछ ये सब इसमें बता दिए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आपका दिया नहीं है इतना। ठीक है, बट अगर नहीं बताएंगे उसके बेसिस पे रहिएगा, एनसीईआरटी के उस पे भरोसे, तब तो हो गया काम।